वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग में हमने क्या क्या चीज़ें अब तक डिस्कस कर ली है कि जो सॉल्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब उसमें से ना एक तो डबल साल्ट होता है और एक हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो बनने वाला कंपाउंड है, जो एडिशन कंपाउंड है, दोनों कैसे होते हैं? एडिशन कंपाउंड्स ही होते हैं। तो वो डबल साल्ट है या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कैसे डिसाइड करेंगे? हमने इस तरीके से देख लिया था, ठीक है। फिर डबल साल्ट और है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने डिफरेंस देखा था। ये कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स है डबल साल्ट के, वो चीज़ें भी हमने देख ली थी, जैसे कि कॉर्नेलाइट हो गया, मोहर साल्ट हो गया, पोटास एलम जिसे फिटकरी बोलते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। लेक्चर 1 में ये चीज़ें डिस्कस करी हुई है, ठीक है। आज ये लेक्चर 3 है, पर बेसिक से मैं एक बार रिवीजन करवाती हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 दिन के बाद में अपलोड कर रही हूँ वीडियो ये। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ये ना सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज होने कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? मेटल पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट और जो लिगेंड होता है उस पे जो चार्ज होता है उसका एल्जेब्रिक सम होता है, मतलब मैथमेटिकल टोटल होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है? जो सेंट्रल एटम होती है उसके चारों ओर जो है ना लिगेंड्स होते हैं उनका 3D में जो अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहलाता है। जैसे कि लीनियर हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, टी शेप्ड हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 5 है तो टीबीपी हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। 6 में ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमने देखे थे कि किलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है, क्या किलेशन होता है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? पॉलीडेंटेट लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है, और इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है इन कॉम्प्लेक्सेस की, किलेट कॉम्प्लेक्सेस की, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है नॉन किलेट से, ठीक है। हमने ये सब चीज़ें भी देख ली थी। और नंबर ऑफ रिंग क्या होगी? डेंटिसिटी -1 होएगा। डेंटिसिटी क्या होता है? ये ना जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स रहते हैं उनकी है ना प्रॉपर्टी रहती है कि वो कितने है ना एटम्स के द्वारा मेटल से अटैच हो सकता है, मेटल को जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कुछ लिगेंड्स वगैरह देखे थे। असाइक्लिक अगर रिंग, अगर कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स रिंग्स कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ डेंटिसिटी ऑफ ए पॉलीडेंटेट लिगेंड एट द गिवन टाइम ऑफ ए एसाइक्लिक लिगेंड -1 होएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कैल्शियम ईडीटीएम -4 से कॉम्प्लेक्स देखा, ईडीटीएम -3 में देखा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिंग 5 रहेगी, हेक्साडेंटेट है, और यहाँ पे 4 रहेगी, ठीक है। ये पेंटाडेंटेट है ना। ईडीटीएम -3 क्या होगा? इथाइलिन डाइएमिन ट्राइएसिटेट हो गया। तो ये कैसे? 3 तो ये ऑक्सीजन डोनर साइट है और 2 ये नाइट्रोजन डोनर साइट है ना। इसी तरह ईडीटीएम -4 क्या हो गया? हेक्साडेंटेट हो गया, डाइइथाइलिन इथाइलिन डाइएमिन टेट्राएसिटेट हो गया, है ना। ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे 4 तो ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन डोनर साइट्स हैं। उसके बाद में कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स इन ए पोरफायरिन, ये वाला क्वेश्चन आता है। पोरफायरिन और Fe+2 का अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी होगी? 4 तो इसमें पायरोल रिंग होती है जो पोरफायरिन में ऑलरेडी रहती है, और 4 है ना जो रिंग बनती है ना वो 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, जो मेटल को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है नाइट्रोजन, उसके बेसिस पे। देखो ये वाली है ना, ये कैसी है? 6 मेंबर्ड रिंग है। तो इसी तरह से 1 2 3 और ये 4 तो 6 मेंबर्ड है, और जो ऑलरेडी लिगेंड में है ना 4 पायरोल रिंग होती है। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी होती है? 8 होती है। 6 मेंबर्ड रिंग कितनी होती है? 4 होती है। 5 मेंबर्ड रिंग भी 4 होती है। टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ पे ये जो लिगेंड है क्या ये असाइक्लिक है? नहीं, ये लिगेंड असाइक्लिक नहीं है, इसमें पहले से ही रिंग्स है, साइकिल है। फिर उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स देखा था। अब हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है उसमें एक मेटल होती है, लिगेंड होता है, और जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है, यही तो चीजें होती है। मेटल तो हमें पता है ट्रांजिशन मेटल होगी। लिगेंड क्या होगा? लिगेंड हम देखेंगे कि जिसके पास, भाई इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देने का है, तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, बहुत कम होते हैं। जिसमें जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता, दूसरा उसमें ऐसा कुछ एटम्स होते हैं जो है ना अपने लोन पेयर या ऐसा कुछ दे सकता है, ठीक है। और है ना पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, ये मोनोडेंटेट हो गए, ये पॉलीडेंटेट हो गए। अब इसके बाद में हमने न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स देखे थे ना, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में ये नेगेटिवली चार्ज हो गए, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड हो गए, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। इथाइलिन डाइएमीन हमने देख लिया था। ये सारे लिगेंड्स है ना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। पॉलीडेंटेट ये लिगेंड 17 डिस्कस कर लिए थे। ये सब हमने ना लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे आज।
तो बेसिक अभी तक आपको चीज़ें समझा दी कि कहाँ तक हमने अभी तक पढ़ चुके हैं और कहाँ से अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पुराना वाला रिवाइज करवाना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा आइडिया तो रहे कि हम क्या पढ़ रहे थे। अब ये देखो एक लिगेंड है, इसका क्या नाम है, देखो 3 मिथाइलिन ग्रुप है तो ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन है ना, ठीक है। तो इसका एब्रीवेशन क्या हो गया, TMD हो गया, ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन इसका नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिगेंड की बात करते हैं। देखो ये होता है आइसोसाइनाइड होता है, ठीक है ना। इस पे है ना H2O का एडिशन होएगा, H2O का एडिशन होने से क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। H2O का एडिशन कैसे होगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, देन वापस है ना इलेक्ट्रॉन का इस तरह मूवमेंट होएगा और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इस नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा, मतलब H+ इस नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब अगर इस ऑक्सीजन की जगह और इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर ले देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, डाइथायोकार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और ये कैसे बनेगा, जो आइसोथायोसाइनाइड है उस पे ना H2S के एडिशन से क्या होगा कि ये चीज बन जाएगी, ठीक है, डाइथायोकार्बोनिक एसिड बन जाएगा। अब जैसे एल्कोहल हो गया, एल्कोहल की रिएक्शन है ना अगर सोडियम मेटल से करवाई जाएगी तो ये एल्कोक्साइड बनेगा और H2 रिलीज हो जाएगी। अब इसकी रिएक्शन CH2 से करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन होगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इस पर अटैक करेगा एंड देन है ना ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका एडिशन हो जाएगा। फिर है ना मिथाइल आयोडाइड इस पर अटैक करेगा इस सल्फर पे और ये क्या बन जाएगा, जेनथेट बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, जेनथेट बोलते हैं। अब है ना ये लिगेंड होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, जेनथेटो लिगेंड बोलते हैं, जिसमें दो है ना सल्फर डोनर साइट होती है और इस पे चार्ज कैसा होता है, -1 होता है और ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। नेक्स्ट लिगेंड है NN डाई इथाइल डाइथायो कार्बोमेटो, है ना। इसमें दो डोनर साइड कौन सी है, सल्फर है, चार्ज क्या है, -1 है, DTC इसका शॉर्ट फॉर्म है ना, एब्रीवेशन है, NN डाइथाइल डाइथायो कार्बोमेटो। नेक्स्ट है बाईयूरेट, जैसे यूरिया होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। अगर उस दो यूरिया मॉलिक्यूल आपस में है ना कंडेंसेशन होएंगे, उससे एक अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये बाईयूरेट बन जाएगा। यहाँ पे जो डोनर साइट है ना, ये वाली ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये डोनर साइट नहीं है, ये ऑक्सीजन दो डोनर साइट है और ये कैसा है, बाइडेंटेट न्यूट्रल है। ये बाई ग्वानाइड हो गया, बाई ग्वानाइड में क्या होता है, यहाँ वो जो ऑक्सीजन था ना वहाँ पे, यहाँ पे क्या है, NH है, बस इतना सा फर्क है। ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है और यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन है ये है ना डोनर साइड से और ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, एक तो ये ऑक्सीजन और एक ही नाइट्रोजन होती है, डोनर साइट होती है, ये भी कैसा बाइडेंटेट लिगेंड है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर साइट होती है, चार्ज कितना होता है, -1 होता है, बाइडेंटेट लिगेंड है। नेक्स्ट ये लिगेंड है डाई आर्ट्स, है ना, ऑर्थोफिनाइलिन, है ना। देखो ये क्या होता है, अगर है ना बेंजीन रिंग है उससे अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो फिनाइल कहलाएगा। दो हाइड्रोजन अगर मतलब दो हाइड्रोजन रिमूव करने का मतलब हो गया उसमें दो ग्रुप लगे हुए, तो ये क्या कहलाएगा, फिनाइलिन कहलाएगा। अगर ये ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर ये इसी वाली पोजीशन पे लगेंगे तो ऑर्थो कहलाएगा, इस पे लगा हुआ है ग्रुप तो मेटा और इस पे लगा हुआ है तो ये पैरा हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है किसी के रेस्पेक्ट में तो ये यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। इस तरह से ऑर्थो मेटा पैरा फिनाइलिन हो गया। अब यहाँ पे ये जो लिगेंड क्या है, और देखो ये यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है और इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो फिनाइलिन हो गया, 20 हो गया क्योंकि दो लगे हुए हैं, ये पूरा ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है तो 20 हो गया। डाई मिथाइल आर्सेन, डाई मिथाइल और आर्सेन इसका क्या हो गया, नाम हो गया। तो ये लिगेंड कौन सा हो गया, डाई आर्ट्स हो गया, क्या हो गया, डाई आर्ट्स हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑर्थोफिनाइलिन, है ना, बिस डाई मिथाइल फोस्फेन हो जाएगा। यहाँ पे अगर वहाँ पे आर्सेनिक था, यहाँ पे फोस्फोरस है, तो ऑर्थोफिनाइलिन बिस डाई मिथाइल फोस्फेन हो गया, है ना। उसके बाद में अगर बात करते हैं डाई मिथाइल फोस्फिनो मिथेन हो गया, डाई मिथाइल, है ना, ये डाई मिथाइल हो गया, फोस्फिनो हो गया और ये क्या हो गया, मिथेन हो गया, डाई मिथाइल फोस्फिनो मिथेन हो गया। एब्रीवेशन क्या हो जाएगा, DM PM, है ना, डाई मिथाइल फोस्फिनो मिथेन इसका एब्रीवेशन हो गया। बाइडेंटेट लिगेंड, डोनर एटम्स कौन कौन से, फॉस्फोरस, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं डाई मिथाइल फोस्फेनो इथेन हो जाएगा, ठीक है, तो DM PM डाई मिथाइल फोस्फेनो इथेन आ जाएगा। वहां पे मिथेन था तो M था, यहाँ पे DMPE हो गया, ठीक है। बाइडेंटेट लिगेंड, डोनर एटम कौन सा है, फास्फोरस है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डाई फिनाइल, देखो ये दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए तो डाई फिनाइल फोस्फिनो, ये फोस्फोरस है तो इसका फोस्फिनो और ये बीच में मिथेन है ना, तो इसका एब्रीवेशन क्या हो जाएगा, डाई फिनाइल फोस्फिनो मिथेन हो गया। और अगर यहाँ पे इथेन होगा तो एब्रीवेशन क्या हो जाएगा, डाई फिनाइल फोस्फिनो इथेन हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है, यहाँ पे डोनर एटम्स कौन से, या फास्फोरस है, ये फास्फोरस है, ठीक है।
ये दोनों डोनर एटम्स है, बाइडेंटेड लिगेंड, न्यूट्रल ये है ही। नेक्स्ट बात करी जाती है अगर है ना डाइफिनाइल फॉस्फिनो इथेन, यहाँ पे देखो ये इथेन ग्रुप हो गया तो इसका एब्रीवेशन क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल फॉस्फिनो इथेन हो गया। नेक्स्ट अगर अदर लिगेंड्स की बात करते हैं, अब जैसे है ना ऑक्सीजन फैमिली से अगर कोई है उस पे दो ग्रुप लगे हुए हैं ना, ऑक्सीजन फैमिली का मतलब हो गया उसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी, सेलेनियम भी और टेल्यूरियम भी हो सकता है। अगर इससे है ना कोई भी है ग्रुप लगे हुए हैं और अगर उससे दो ग्रुप अगर कोई लगे हुए हैं ना ऑक्सीजन फैमिली से है ना कोई भी एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होएगा कि वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप या तो दो हाइड्रोजन्स भी लगे हुए हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन और एक आर लगा हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है ना, या फिर दोनों ही कैसे हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एल्काइल या कोई भी है ना ग्रुप हो सकता है, एलिफेटिक एरोमेटिक कोई सा भी हो, ये ऑक्सीजन कैसा होएगा, ये ऑक्सीजन हो, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहेगा और ये कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरह से जो नाइट्रोजन फैमिली है अगर उससे तीन ग्रुप लगे हुए रहेंगे तो वो कैसा रहेगा, एनी कोई भी एलिमेंट हो सकता है नाइट्रोजन फैमिली से, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, है ना। ठीक है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अगर इनसे तीन ग्रुप लगे हुए हैं तो वो कैसे रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। जैसे कि अगर बात करें न्यूट्रल लिगेंड रहेगा, जैसे NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, अब है ना एक हाइड्रोजन हटा के एक ग्रुप R लगा दिया तो भी ये कैसा है, एन न्यूट्रल लिगेंड है ना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर है ना दो हाइड्रोजन हटा के दो R ग्रुप लगा दिए तब भी ये न्यूट्रल लिगेंड है, और तीनों ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया कि नहीं R ग्रुप से, तब भी ये न्यूट्रल लिगेंड है और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसी तरह से है ना सिमिलरली इसके अदर मेंबर्स भी है, नाइट्रोजन का भी है, फॉस्फोरस का भी है, आर्सेनिक का भी है, एंटीमनी का भी है। ठीक है, अब जैसे कि है ना बात करते हैं ये ऑर्सेनिक है, ऑर्सेनिक से दो तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिए, एक फिनाइल ग्रुप लगा दिए तो भी ये कैसा है, न्यूट्रल है ना। ये जैसे फॉस्फोरस है, इससे दो फिनाइल और एक मिथाइल ग्रुप लगा दिए, फिर फॉस्फोरस है उससे तीन फिनाइल ग्रुप लगा दिए, फॉस्फोरस है उससे तीन ये जो फ्लोराइड्स लगा दिए, तीन मतलब हेलाइड्स लगा दिए, ये तीन एल्काइल ग्रुप्स लगा दिए। ये सब कैसे हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स है, और ये कैसे है, न्यूट्रल लिगेंड है और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करी जाती है अगर ऑक्सीजन फैमिली से अगर एक ही ग्रुप लगा हुआ हो है ना, इस कंडीशन में हो तो वहां पे चार्ज कितना होता है, वहां पे है ना -1 चार्ज होता है। ऑक्सीजन फैमिली है, अगर उससे ओनली दो ग्रुप लगे हुए रहेंगे तो वो न्यूट्रल रहेगा, ओनली एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो उस पे चार्ज क्या रहेगा, -1 चार्ज रहेगा। तो इन सब पे कितना चार्ज है, इन सब पे चार्ज है -1 है, चार्ज कितना है इन पे, -1 है। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी ऑक्सीजन फैमिली का उससे अगर एक ग्रुप लगा हुआ है तो उस पर चार्ज -1 रहेगा। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन फैमिली है, अगर उससे ना दो ग्रुप लगे हुए हों, जैसे कि NH2 PH2 ASH2 है ना, RNH हो गया, NR2 हो गया, अगर इनसे है ना दो ग्रुप लगे हुए हो तो इस पे कितना चार्ज होएगा, -1 चार्ज होएगा। मतलब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, अगर है नाइट्रोजन फैमिली है और अगर उस पे है ना दो तीन ग्रुप लगे हुए तो न्यूट्रल रहेगा, दो ग्रुप लगे हुए हैं तो उस पे चार्ज कितना रहेगा, -1 रहेगा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, PPH2 NME2, इन पे सब पे क्या चार्ज है, -1 चार्ज है। PETME हो जाएगा, ASPH2 हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि है ना अगर हमें चार्ज पता होगा तो हम है ना मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर है ना जैसे कि कार्बन फैमिली में क्या है कि अगर उससे चार ग्रुप लगे हुए हैं तो वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अगर उससे तीन ग्रुप लगे हुए तो उसपे -1 चार्ज रहेगा, अगर दो ग्रुप लगे हुए तो -2 चार्ज रहेगा, और अगर एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो उस पर चार्ज क्या रहेगा, -3 रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अगर CH3 है तो इस पे कितना -1 चार्ज रहेगा, अगर CH2 लगा हुआ है ना, दो ग्रुप है कार्बन से लगा हुआ तो इस पे कितना चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है। इसी तरह से CH है तो इस पे -3 चार्ज होएगा। ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई, समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर कार्बन फैमिली का डिस्क्राइब कर रखा है, अगर तीन ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे कि अब तीन ग्रुप, ये तीनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, ये तीनों कैसे हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक R ग्रुप हो सकता है, दो R ग्रुप हो सकते हैं, तीनों R ग्रुप हो सकते हैं। इन सब पे जो चार्ज क्या है, इन सब पे चार्ज क्या है, -1 है। मतलब क्या हो गया, कार्बन फैमिली पे अगर तीन ग्रुप लगे हुए रहेंगे तो उस पे चार्ज क्या रहेगा, चार्ज रहेगा उस पे -1 रहेगा, चार्ज रहेगा -1। और अगर चारों ग्रुप लगे हुए तो चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर देखो तीन ग्रुप लगे हुए तो चार्ज -1 रहेगा। अब ये तीन तीन बॉन्ड होने चाहिए, अब ये एक ऐसे है कि डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, एक से सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है ग्रुप से, तब भी इस पे चार्ज -1 रहेगा। वो एक ही ग्रुप से ना ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ हो सकता है तो उस पे क्या चार्ज क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि इसके ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखो ये जैसे ये कार्बन है, ठीक है,
अब यहाँ पे देखो दो तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, दो तो ये बॉन्ड हो गए और एक इस हाइड्रोजन से हो गया, तो इस पे चार्ज क्या रहेगा, इस पे चार्ज आएगा -1 आएगा। फिनाइल पे भी -1, नेप्थाइल पे भी -1, इस पे भी -1, 3 ग्रुप लगे हुए हैं तो -1 हो जाएगा। 3 बॉन्ड बने हुए एक तरीके से समझ लो। जैसे ये कार्बन है, इसे ये 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक सिग्मा और 2 पाई से, तो इस वाले पे इस पे चार्ज जो क्या रहेगा, इस पे -1 चार्ज रहेगा, इन सब पे क्या रहेगा, -1 चार्ज रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर कार्बन फैमिली से अगर 2 ही ग्रुप लगे हुए हो तो चार्ज क्या रहेगा, -2 रहेगा। जैसे CH2 हो जाएगा, RCH हो गया, R2C हो गया, या फिर सिलिकॉन का देख लो, जर्मेनियम का देख लो, टिन का देख लो, ये सब चीजें आप देख सकते हो, है ना, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कार्बन फैमिली है, अगर उससे 2 ग्रुप लगे हुए रहेंगे तो चार्ज कितना रहेगा, -2 रहेगा। अब वो 2 ग्रुप हो सकते हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड से लगे हो या एक ही ग्रुप लगा हुआ हो जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो भी है ना इस पे चार्ज क्या रहेगा, -2 रहेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि CH2, CMe2, OMe2 हो जाएगा, COMeNH2 हो जाएगा। इस कार्बन से, जैसे सिलिकॉन से ये 2 मिथाइल लगे हुए, इस कार्बन से ये और एक ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सिलिकॉन से 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए, इन सब में क्या है, चार्ज क्या है कार्बन पे, या फिर कार्बन फैमिली का जो भी एलिमेंट है उस पे क्या है, -2 का चार्ज है। थोड़ा मैं क्विक क्विक पढ़ाती हूँ क्योंकि थोड़ा रिवीजन टाइप से ही है, क्योंकि आप सब लोग भी रिवीजन ही कर रहे होंगे, मैं ये मान के चल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं से तो पढ़े हुए होते ही हो। अब अगर है ना कार्बन फैमिली है, ठीक है, कार्बन फैमिली है, अगर उससे एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो इस पे चार्ज क्या रहेगा, -3 चार्ज रहेगा। जैसे कि CH हो गया, Cr हो गया, है ना। तो अगर है ना कार्बन फैमिली है, अगर उससे एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो उस पे चार्ज क्या रहेगा, -3 चार्ज रहेगा, है ना। चार्ज क्या रहेगा उस पे, -3 चार्ज रहेगा। जैसे कि CMe हो गया, CPH हो गया, SiMe हो गया, CCl हो गया, GPEH हो गया, CET हो गया, इन सब पे चार्ज क्या रहेगा, -3 रहेगा। तो अगर हम कंक्लूजन, अगर यहाँ पे देखो चार्ज देखेंगे तो इस पे कार्बन फैमिली का है तो 2 ग्रुप लगे हुए, -2, ये देखो ये वाला है ना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट, देखो ये वाला कार्बन है तो ये तो 4 ग्रुप्स से लगा हुआ है, ठीक है। इस पे तो ये 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इससे, तो है ना, और एक ये कार्बन लगा है, तो ये तो इस पे तो चार्ज कितना है, 0 है। लेकिन ये वाला जो कार्बन है इससे ओनली यही एक कार्बन लगा हुआ है, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे -3 का चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, इस कार्बन से तो 4 ग्रुप लगे हुए, 4 3 तो ये मिथाइल और एक ही ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, देखो ये वाला कार्बन है ना, इससे 3 ग्रुप लगे हुए, तो इस पे चार्ज क्या रहेगा, -1 चार्ज रहेगा। इस पे देखो, इस पे बात करें तो देखो ये कार्बन है, इससे ये 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इस पे चार्ज क्या रहेगा, -1 चार्ज रहेगा। 3 लगे हुए, टोटल कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 लगे हुए रहेंगे तो न्यूट्रल रहेगा, 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा तो -1 रहेगा, 2 से जुड़ा हुआ रहेगा तो -2 रहेगा, ओनली एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा तो उस पर चार्ज -3 रहेगा। अब जैसे ये है ना, इस कार्बन से तो ये देखो 3 तो मिथाइल लगे हुए, एक ये कार्बन लगा हुआ है, मतलब ये तो न्यूट्रल है। ये वाला भी क्या है कि 2 तो ये हाइड्रोजन लगे हुए, एक ये कार्बन लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन, ये भी न्यूट्रल है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन से ओनली एक ये कार्बन ही लगा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज रहेगा। इसी तरीके से इस कार्बन पे -2 चार्ज रहेगा, इस नाइट्रोजन पे कितना, -1 चार्ज रहेगा, इस कार्बन पे कितना, -2 चार्ज रहेगा, इस वाले कार्बन पे कितना, -1 चार्ज रहेगा, इस वाले कार्बन पे -2 चार्ज रहेगा, क्योंकि मेटल से ये 2 बॉन्ड बना रहा है। इधर से है ना, ये तो देखो 2 एल्काइल ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है। आइसोप्रोपोक्साइड ये है, आइसोप्रोपोक्साइड होता है ना, तो इसमें है ना ये -1 चार्ज रहेगा। इस वाले कार्बन की तो चारों वैलेंसी पूरी है, इस ऑक्सीजन होगा ना, इसकी ओनली एक ही ग्रुप लगा हुआ है इससे, ये है ना, तो इस पे क्या होगा, इस पे -1 चार्ज रहेगा। अदर लिगेंड कौन कौन से हैं, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, एलाइल, ये सब हो गया ना, इन पे क्या कौन सा चार्ज रहेगा, है ना, -1 चार्ज रहेगा। जैसे ये है ग्रुप, है ना, तो ये ग्रुप मेटल से लगा हुआ है, ये वाला कार्बन है ना, ये लगा हुआ है मेटल से, तो इस पे चार्ज क्या रहेगा, लिगेंड पे जो चार्ज क्या रहेगा, -1 चार्ज रहेगा। तो ऊपर वाला अगर हम कंक्लूड करें, हमने एक ही चीज देखी है ना, हमारे पास क्या है, कार्बन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, 3 फैमिली है, ठीक है।
कौन कौन सी फैमिली है? कार्बन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है एंड नाइट्रोजन फैमिली है। कार्बन फैमिली है, ऑक्सीजन, सॉरी यार पहले नाइट्रोजन लिखना चाहिए। नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? सिंपलेस्ट कंपाउंड क्या जानते हैं हम? CH4 जानते हैं। इस फैमिली से सिंपलेस्ट कंपाउंड हम अमोनिया जानते हैं और इससे क्या जानते हैं हम? H2O जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो न्यूट्रल कंडीशन में रहने के लिए ये कार्बन कितने 4 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन 3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ये ऑक्सीजन 2 ग्रुप से जुड़ा है। अब अगर जैसे जैसे अगर ग्रुप्स की संख्या कम करते जाएंगे, जैसे कि मान लो कि अगर 3 ही ग्रुप से जुड़ा हुआ है, CH3 है तो उसमें -1 चार्ज हो जाएगा, अगर CH2 होगा तो उसमें -2 चार्ज हो जाएगा, अगर CH ही होगा तो -3 चार्ज हो जाएगा, और अगर ओनली कार्बन ही होगा तो उसमें -4 चार्ज हो जाएगा। ये चीजें बेसिक सी चीजें समझ आती है, तो यही चीजें हमने लिखी है, बस यही चीजें ऊपर हमने समझने की कोशिश करी है। कई बार याद नहीं रहे तो सिंपलेस्ट जो वेल नोन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको उठाओ और उससे खुद को समझा सकते हैं हम। अब जैसे ये कोई मेटल है, ये किसी रिंग से लगी हुई, रिंग कैसी हो सकती है? सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है ना। अगर एक ही एटम से ये लगा हुआ है, मेटल है, अगर लिगेंड है ना एक ही एटम से लगा हुआ है तो लिगेंड पे क्या चार्ज रहेगा? -1 चार्ज रहेगा। जैसे ये है तो इस लिगेंड पे क्या चार्ज रहेगा? -1 रहेगा। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं ना, रिंग्स अटैच टू मेटल है ना, बाय ऑल पाई। इस कंडीशन में तो क्या होगा? लिगेंड पे है ना -1 चार्ज रहेगा अगर एक ही एटम से जुड़ी हुई हो, मतलब जो हेप्टिसिटी है ना लिगेंड की वो कितनी हो? 1 हो। हेप्टिसिटी को किससे बताते हैं हम? नीटा से बताते हैं ना, नीटा 1। अगर हेप्टिसिटी एक ही हो तो है ना लिगेंड पे -1 चार्ज रहेगा। लेकिन अगर है ना रिंग है ना पूरी अटैच टू मेटल है ना, रिंग जो होती है वो है ना पूरी अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से है ना मेटल से जुड़ी हुई रहती है, तो उस कंडीशन में जो लिगेंड होगा उस पे चार्ज हम कैसे डिसाइड करेंगे? फॉर तो उस कंडीशन में अगर है ना रिंग की है ना पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना मेटल से साथ अटैच्ड है, तो उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि जो रिंग है उसे एरोमेटिक बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, तो वही चार्ज क्या होगा? रिंग पे होएगा। जैसे कि अगर ये एक 3 मेंबर्ड रिंग है जो मेटल से लगी हुई है पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, अब इस रिंग को है ना जो एरोमेटिक बनाने के लिए इस पे कितने चार्ज की रिक्वायर्ड है? +1 चार्ज की रिक्वायर्ड है। देन इस पे क्या हो जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये कैसी हो जाएगी? एरोमेटिक हो जाएगी। तो इस पे है ना रिंग पे कितना चार्ज आएगा? +1 चार्ज आएगा। उसी तरह अगर 4 मेंबर्ड रिंग है ना, तो उस पे उसे एरोमेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे? या तो उस पे है ना -2 चार्ज हो या फिर +2 चार्ज हो। तो उस कंडीशन में क्या देखेंगे कि हम -2 चार्ज को प्रीफर करेंगे, क्योंकि है ना लिगेंड नेगेटिव रहेगा तभी तब मेटल दोनों रख सकते हैं है ना, लेकिन लिगेंड नेगेटिव रहेगा और मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? मेटल की टेंडेंसी पॉजिटिव रहने की होती है, तो इसीलिए हम है ना -2 चार्ज को प्रीफर करेंगे। इसी तरह जैसे 5 मेंबर्ड रिंग है, अगर उसे एरोमेटिक बनाने के लिए क्या कौन से चार्ज की रिक्वायर्ड होगी? -1 चार्ज की होगी। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन ऑलरेडी एरोमेटिक है तो इस पे ये कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगी है ना, 0 चार्ज रहेगा और ये कैसी रहेगी? न्यूट्रल रहेगी। उसके बाद में जो ये 7 मेंबर्ड रिंग है तो इसको एरोमेटिक बनाने के लिए +1 की जरूरत रहेगी, तो इसमें है ना कितना चार्ज रहेगा? इस पे +1 चार्ज रहेगा है ना लिगेंड पे। इसी तरीके से अगर COT है, साइक्लोऑक्टेट्राइन है, तो उसे है ना एरोमेटिक बनाने के लिए है ना -2 चार्ज रहेगा उस पे है ना, +2 भी रह सकता है और -2 भी रह सकता है ना। तो -2 को प्रीफर करेंगे क्योंकि लिगेंड पे हम नेगेटिव चार्ज को प्रीफर करते हैं, क्योंकि मेटल की क्या होती है? पॉजिटिव रहने की टेंडेंसी होती है। तो इस पे कौन सा चार्ज रहेगा? COT पे -2 का चार्ज रहेगा। अब जैसे यहाँ पे ये मेटल लगी हुई है ना, तो ये इस एक ही एटम से लगी हुई, हेप्टिसिटी यहाँ पे 1 है, तो लिगेंड पे क्या चार्ज रहेगा? -1 चार्ज रहेगा। ठीक है, और अगर यही मेटल है ना पूरे तीनों एटम्स से लगी हुई रहे, उस कंडीशन में भी चार्ज तो क्या है कि डिलोकलाइज तो हो ही सकता है ना, उस कंडीशन में भी चार्ज क्या रहेगा? -1 ही रहेगा है ना।
तो इस कंडीशन में भी चार्ज तो क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, लेकिन जो हेप्टिसिटी हो जाएगी ना, यहाँ पे नीटा 3 हो गई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, ये मेटल है ना, इससे एक एटम से लगी हुई है तो भी चार्ज क्या है, -1 है, ठीक है। और अगर 3 एटम से लगी रहेगी तो भी चार्ज क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। और अगर 5वें एटम से अगर ये मेटल अटैच रहेगी तो भी इस पे चार्ज क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देख लो, अगर इस एक एटम से लगी हुई है तो भी चार्ज -1 है लिगेंड पे, और अगर तीनों एटम से लगी हुई रहेगी देन भी है ना, चार्ज क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। जो एल्कीन और जो एल्काइन होते हैं ना, वो कैसे लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, ठीक है। उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मेटल अटैच रहती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ये लिगेंड्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हो गया। अब है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेशन ऑफ ए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन फिर हेप्टिसिटी लिगेंड की वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसका बेसिक है एक तरीके से, कि सबसे पहले तो हमें मेटल तो पहचानते हैं हम, लिगेंड भी पहचाने, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है, उस पर चार्ज कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी ज़रूर करें।